चुनाव के अंदर दूसरे चरण के 94। लेकिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर बिहार के चुनाव के अंदर दूसरे चरण के 94 सीटों पर लगातार बम्पर वोटिंग की खबर सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के अपने गढ़ में दी है करारी शिकस्त। दोस्तों क्या कुछ है, पूरी खबर आपको बताएंगे जरूर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर हो रही बम्पर वोटिंग परिवर्तन के सीधे संकेत दे रही है और बदलाव इस बार बिहार के अंदर जनता करने जा रही है बम्पर वोटिंग के माध्यम से, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि महागठबंधन को कितनी सीटें बिहार के चुनाव के अंदर 2 चरणों के 165 सीटों से मिलाकर अभी की स्थिति में मिल रहा है। आप लोग के कमेंट का मैं लगातार रहेगा इंतजार। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों एक और बिहार के अंदर बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी आ रही बड़ी खबर के अनुसार नगर निगम चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले जयपुर के अंदर बीजेपी को जबरदस्त पटकनी देते हुए निर्णायक बढ़त बना ली है और शानदार जीत की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों नगर निगम के चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट है। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले जयपुर के अंदर 2 निगमों की कुल 250 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से प्रचंड बढ़त बना ली है। वहीं पर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे छूट गई है। आपको बताते चले कि जयपुर हेरिटेज के अंदर कुल 100 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 50 से ज्यादा सीटों पर अपनी बढ़त बना ली है। वहीं पर बीजेपी काफी पीछे छूटती हुई 30 के आंकड़े के आसपास है। कुल मिलाकर दोस्तों ये सारे क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के डोमिनेशन वाले क्षेत्र हुआ करते थे, जहां पर अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त पटकनी दी है और इसका कहीं न कहीं बड़ा प्रभाव बिहार के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा, जहां पर कई सारे नेता अपने दावे तो कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब बीजेपी को कई क्षेत्रों के अंदर पटकनी देनी शुरू कर दी है। और ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के चुनाव भी कुछ इसी तरह के होंगे, क्योंकि जनता का मूड चाहे राजस्थान हो या बिहार हो एक जैसा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन को दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार की रैली में एक बार फिर से जबरदस्त विरोध हुआ है और नीतीश कुमार पर फेंके गए हैं पत्थर। बिहार के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान आज संपन्न हो गए हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी के अंदर हरलाखी में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी रैली के अंदर भीड़ में से किसी ने उन पर पत्थर चलाया है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि फेंकते रहेंगे, फेंकते रहिए, मुझ पर इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उनको सुरक्षा दी है। इसी के साथ कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या नीतीश कुमार का विरोध कर रहे लोग पत्थर फेंक रहे हैं, क्योंकि नारे तक तो समझ में आता है लेकिन मुख्यमंत्री की सभा में जहां पर इतनी सुरक्षा होती है वहां पर कोई पत्थर लेकर कैसे आ सकता है, इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कई सारे लोगों का मानना है कि ये जनता दल यूनाइटेड की ओर से किया गया एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है। आप लोग की क्या कुछ राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि ये पत्थर फेंकना क्या राजनीति से प्रेरित मामला है या फिर नीतीश कुमार के लिए सिंपैथी इकट्ठा करने के लिए कोई प्रायोजित कार्यक्रम है। आप लोग की क्या कुछ राय है जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बेतिया के अंदर ग्रामीणों ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया है, पुलिस पर लाठी मारने का आरोप लगाया है, जिसके बाद ईवीएम को भी तोड़ा गया। हम आपको बता दें कि पश्चिम चंपारण के नौतन विधानसभा क्षेत्र के अंदर बूथ नंबर 251 पर कुछ असामाजिक तत्वों ने ईवीएम तोड़ दिया। इसकी वजह से तकरीबन 2 घंटे तक मतदान बाधित रहा। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों पर जमकर लाठियां भांजी है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि आज कई वर्ष से हम लोग जिस जगह पर बैठकर मतदान के लिए पर्ची काट रहे थे, आज नौतन थाना अध्यक्ष आए और बिना पूछे लाठी चलाने लगे, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। वहीं पर कुछ ग्रामीणों ने बताया है कि हम लोगों ने अपना कार्य अपने घर में बैठकर किया था, बावजूद इसके हम लोगों को घर से निकालकर पुलिस ने पीटा है। काफी गंभीर आरोप प्रशासन पर लग रहे हैं। साथ ही साथ ईवीएम तोड़ने को लेकर भी ये जानकारी सामने आ रही है। कुल मिलाकर बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आई थी, जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। फिरोजाबाद के अंदर लोगों ने किया उपचुनाव का बहिष्कार, कहा जब तक रोड नहीं होगा तब तक वोट नहीं डालेंगे। बता दें कि यूपी के फिरोजाबाद के अंदर हो रहे उपचुनाव को लेकर स्थानीय लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। इलाके में विकास न होने को लेकर परेशान होकर लोगों ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने इस उपचुनाव का बहिष्कार का फैसला लिया है, क्योंकि यहाँ किसी तरह की कोई विकास नहीं हुए हैं। जब तक रोड नहीं होगा तब तक वोट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर ये गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, जहाँ पर वह प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के हर जगह विकास के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जनता ने ही वोटों का बहिष्कार करते हुए बीजेपी सरकार की पोल खोल दी है। दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और 10 में से कितनी सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। एक और जानकारी की माने तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर दिग्विजय सिंह ने बड़े ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आने वाले दिनों के अंदर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच में हुए मुकाबले का नतीजा सामने आने वाला है। इसका फैसला 28 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर मतदाताओं के द्वारा मत पेटी में बंद कर दिया गया है। हालांकि ठंडी होने के बावजूद मध्य प्रदेश के अंदर
मतदाताओं की कतार देखने को मिली है, यानी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बम्पर वोटिंग की खबर सामने आई है, जहां पर आंकड़ा 75% से ऊपर जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ में हम आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि ईवीएम के अंदर चिप है और वह हैक हो सकती है। इस तरह से ईवीएम का मामला एक बार फिर से चुनावी दौर में सामने आया है और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की ओर से यह बयान सामने आया है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के अंदर चुनावी सभाएं संपन्न हो गई है, जहां पर प्रधानमंत्री आज 2 सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 रैलियां की है। हम आपको बता दें कि इस बार की रैलियों में प्रधानमंत्री केवल और केवल पाकिस्तान, राम मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दे उठाते हुए दिखाई दिए। जनता से जुड़े हुए मुद्दे उन्होंने बिल्कुल भी नहीं उठाए और राज्य के अंदर बढ़ती बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, पलायन के मुद्दे पर तो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। इसी के साथ आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 5 साल पहले जब बिहार के अंदर चुनाव प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे, तब वह केवल और केवल नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार का उजागर करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर एक बात नहीं कही है, पलायन को लेकर एक बात नहीं कही है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कैंपेनिंग प्रधानमंत्री की ओर से की गई है, जो जनता से जुड़ा हुआ नहीं था और इसीलिए शायद जनता ने उनका समर्थन भी नहीं किया। कई सारी रैलियों में तो लोग प्रधानमंत्री को देखने तक नहीं पहुंचे और कुल मिलाकर दोस्तों बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 रैलियों में से कई सारी रैलियां आप कह सकते हैं कि निर्णायक नहीं रहा। और एक और जानकारी की माने तो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, कहा बिहार में सीपीआई एमएल के साथ महागठबंधन के लिए प्रचार संभाल रहे हैं। बता दें आपको कि बिहार के अंदर इस बार आईसा के साथ ही जेएनएसयू के अध्यक्ष आदित्य पदाधिकारियों के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जो कि इस बार लेफ्ट पार्टियां महागठबंधन के साथ मिलकर काम कर रही है। और इसीलिए जेएनयू से आए हुए दिग्गज नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी है और लोगों से मतदान की बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि छात्र राजनीति में उभरे हुए कई सारे सितारे भी चुनावी मैदान में महागठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। कुल मिलाकर लेफ्ट पार्टियां भी चुनाव काफी मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि क्या युवाओं के द्वारा इस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार में उतरना एक बड़े परिवर्तन का संकेत है या नहीं है। जो कुछ भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कटिहार के अंदर राहुल गांधी का वार, कहा कोरोना के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों की कोई मदद नहीं की, लेकिन आज प्रधानमंत्री आकर बिहार के अंदर कह रहे हैं कि मजदूरों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। सवाल ये खड़ा होता है कि देश के मजदूर जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, क्या वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए इस बयान का करारा जवाब देंगे और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उनके साथ लॉकडाउन के समय में बिहेव किया है, व्यवहार किया है, उसका जवाब देने के लिए क्या मजदूर तैयार है। अब आपको बता दें कि बिहार के अंदर तीसरे चरण के प्रचार के लिए आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया है, जिसमें सीमांचल के क्षेत्र में उन्होंने रैली की है। राहुल गांधी ने कहा कि लाखों मजदूर पैदल ही अपने घर आ रहे थे। कोरोना संकट में प्रधानमंत्री मोदी ने मजदूरों की मदद नहीं की, कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों की मदद की। यहाँ तक कि कई सारे मजदूरों के लिए बस का इंतजाम किया, ट्रेन से उनको घर भेजने की तैयारी की। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर गायब दिखाई दिए। लेकिन आज प्रधानमंत्री आकर बिहार में तमाम तरह के बेफिजूल की बातें भी करते हैं और बिहार से अलग दूसरे मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो शत्रुघ्न सिन्हा ने किया नया ऐलान, कहा बदलाव की जबरदस्त लहर बिहार के अंदर चल रही है। परिणाम लव और तेजस्वी यादव के समर्थन में होने वाला है, बिहार के समर्थन में होने वाला है। बिहार के दूसरे चरण के तहत आज 17 सीटों पर 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान हो रहा है। आज कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा पटना के बांकीपुर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बिहार के अंदर इस बार परिवर्तन का मूड है और बिहार चाहता है कि परिवर्तन को किसी भी तरह से लाया जाए। आपको बताते चले कि इस बार शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी मैदान में नहीं उतरे हुए हैं, अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार प्रसार संपन्न होता हुआ भी दिखाई देने लगा है और बिहार के अंदर परिवर्तन भी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। एक और जानकारी की माने तो जेडीयू के नेता ने किया एलजेपी पर हमला, कहा चुनाव के बाद वोट कटवा पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा, केवल और केवल वोट काटने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। हम आपको बताते चले कि चिराग पासवान की रैलियों में भी काफी ज्यादा समर्थन उनको मिल रहा है। कुल मिलाकर जनता दल यूनाइटेड के लिए यही टेंशन वाली बात है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि चिराग पासवान जनता दल यूनाइटेड को जबरदस्त नुकसान पहुंचाएंगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आगे आने वाले दिनों के अंदर किस तरह की खबरें आप चाहते हैं, ताकि हम आपको पल पल की अपडेट से रूबरू कराते रहे, सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। और इसी के साथ में दोस्तों एक और चीज बताइएगा, तीसरे चरण के चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत मिलेगा या फिर दूसरे चरण के अंदर ही बहुमत मिल गया है। जो कुछ भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।